नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। बिहार में एक तरफ जहां आपराधिक घटनाएं दिन पर दिन बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन जो है एक एक करके इनका पर्दाफाश करते हुए हमें नज़र आती है। आज की जो खबर है वो भी कुछ इसी से संबंधित है। हम आपको बता दें कि आज की जो खबर है वो पटना ज़िले से सामने आ रही है, जहां पर पटना ज़िले के एडीजी कुंदन कृष्णन द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमें बताया है कि बिहार एसटीएफ का जो गठन है वो 2020 में हुआ था और 2020 में ये जो गठन है एसटीएफ का वो हुआ था नक्सलवाद को मिटाने के लिए। उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो नक्सलियों से लड़ना था। और साथ ही उन्होंने हमें ये भी बताया है कि 2020 से लेकर के 2025 तक में एसटीएफ की क्या क्या उपलब्धियां हैं और साथ ही उनमें क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। एडीजी कुंदन कृष्णन द्वारा किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रेस ब्रीफिंग है। एसटीएफ वर्ष 2020 में गठन किया गया था। उस समय नक्सलवाद चरम सीमा पर थी और नक्सलवाद से निपटना, उसके अलावे जाति आधार सेनाओं से निपटना एवं संगठित अपराध से निपटने के लिए एसटीएफ की गठन की गई थी 2020 में। यह मूलतः ग्रेहाउंड्स जो एक फोर्स थी अविभाजित आंध्र प्रदेश की, उसी के आधार पर, उसी के ढांचे पर बनी थी। नक्सलवाद के घटने के उपरांत एसटीएफ में हम लोग कोशिश किए हैं कि काफ़ी फेरबदल हो और एसटीएफ का नया रूप उभर के आया है, जिसमें हम लोग संगठित अपराध पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और जो प्रेस विज्ञप्ति आपको साझा की जाएगी उसमें दिखाया गया है कि बीते वर्ष और इस वर्ष तुलनात्मक एसटीएफ की क्या कार्य रही है। काफ़ी संतोषजनक है। मुठभेड़ पिछले वर्ष एसटीएफ के जवानों द्वारा ने जिसमें भाग लिया था 8 थे। इस बार अब तक 20 तारीख तक 23 मुठभेड़ में एसटीएफ भाग ली है। गिरफ्तारी अपराधकर्मियों की 752। इसके अलावे नक्सलियों की गिरफ्तारी 101। नियमित हथियार भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में बरामद की गई है। पिछले वर्ष 19 नियमित हथियार, जिसमें AK-47 एक, कार्बाइन एक और 303 जो पुलिस राइफल बोलते हैं एक थी। इस वर्ष अब तक 2 AK-47, 1 इंसास, 1 कार्बाइन, 3 SLR, 303 राइफल 2 और 315 राइफल 1 बरामद हो चुकी है। इसके अलावे कई नियमित पिस्टल, रिवॉल्वर भी बरामद हुई है। पिछले वर्ष जिंदा कारतूस 3681 एसटीएफ बरामद किया था। इस वर्ष अभी तक 12176 जिंदा कारतूस बरामद हुई। हम नहीं दिखा रहे हैं कि कितने अर्धनिर्मित एवं अनियमित मतलब कंट्री मेड हथियार बरामद की गई है, उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। बिहार में जब से हम लोग का विशेष अभियान चला है, अपराधकर्मी काफ़ी बिहार राज्य से बाहर प्लान किए हैं। इस दिशा में भी एसटीएफ अन्य राज्यों के पुलिस के सहयोग से लगातार गिरफ्तारी कर रही है। इस वर्ष अभी तक बिहार राज्य से बाहर बिहार में वांछित अपराधी 64 गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली से 14 गिरफ्तारी हुई है, पश्चिम बंगाल से 9, उत्तर प्रदेश से 7, गुजरात से 7, झारखंड से 6, हरियाणा से 5 और अन्य राज्य जिसमें मणिपुर भी शामिल है। 17 राज्यों से कुल 64 अपराधकर्मी दिनांक 20 तक गिरफ्तार की गई है। आज की भी सूचना है कि 3 अपराधकर्मी और, एक बंगाल से और 2 संभवतः दादर नगर हवेली और एक गुजरात से भी गिरफ्तार किए गए। तो लगातार एसटीएफ राज्य से बाहर भी जा रही है और अनुमति लेके लोकल पुलिस के तालमेल में जो वांछित नटोरियस अपराधकर्मी हैं, ये नटोरियस सूची उन
अपराध कर्मियों की बनाई गई है, जो जिला पुलिस द्वारा भेजी गई है, एसटीएफ खुद नहीं बनाती है। उसका चौथा सूची बन चुका है। हर जिला में टॉप 10 बनती है। टॉप 10 का भी जैसे लोग गिरफ्तार होते जाते हैं तब तक चौथा सूची पिछले साल से बन चुका है, ताकि क्योंकि एसटीएफ अनुसंधान इकाई नहीं है, ये किनेटिक कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी करती है। गिरफ्तारी करने के दिशा में अगर गोली चलती है तो मुठभेड़ भी करती है। तो इस प्रकार से हम में कौन नोटोरियस है, कौन वांछित ज़्यादा है, ये इसकी सूची एसटीएफ के द्वारा नहीं बना करके जिला पुलिस से हम लोग मांगते हैं, वो देते हैं और उस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करते हैं। साथ ही साथ जिला पुलिस जब भी अभी आपने सुना एडीजी कुंदन कृष्णन को, जिन्होंने हमें बताया है कि जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसका असल में काम क्या है और साथ ही उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़।